Hello students, this is CA Yashoda Sharma from My Future Academy. So last topic है हमारा रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट अगेन. प्रीवियस वीडियो में हमने एक इफेक्ट देखा था. कुछ ट्रांजैक्शंस में हमने दो इफेक्ट भी देखे थे कि अगर सैलरी बोला है तो हमें पता है कि सैलरी एक्सपेंस है तो हमने उसको डेबिट कर दिया. हमें बोला है इंटरेस्ट रिसीव्ड तो इंटरेस्ट हमारी इनकम है तो उसको क्रेडिट कर दिया. लेकिन अब हमें देखना है कि किस तरीके से दो इफेक्ट साथ में इफेक्ट दिए जाते हैं. दो इफेक्ट के साथ में इफेक्ट दिए जाएंगे डेबिट और क्रेडिट. सो वो चीज़ हमें देखनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि उसी के अकॉर्डिंग हम हमारे आगे के प्रोसेस को कंटिन्यू कर पाएंगे. सो क्या स्टेप्स है? डिटरमाइन वेदर द ट्रांजैक्शन इज इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक. ठीक है, ये तो क्योंकि हम अकाउंट्स कर रहे हैं तो हमारे लिए ये डिटरमाइन करना बहुत ज़रूरी है कि एक ट्रांजैक्शन डेबिट है या इकोनॉमिक है या नॉन इकोनॉमिक है. And second, determine the two different account associated with the transaction. आपको ये पता होना चाहिए कि कौन से दो अकाउंट उस ट्रांजैक्शन से रिलेटेड है. फॉर एग्जाम्पल सैलरी पेड. सो सैलरी पेड में आपको ये देखना है कि यहाँ पे कौन से दो ट्रांजैक्शंस आए. फर्स्ट इज सैलरी. सेकंड कौन सा है? सैलरी पेड, यानी हमने कैश में पे किया. तो एक अकाउंट हो गया सैलरी अकाउंट, दूसरा अकाउंट हो गया कैश अकाउंट. राइट, तो यहां पे हमने दो अकाउंट डिटरमाइन कर लिए. सैलरी आउटस्टैंडिंग. सो एक अकाउंट है सैलरी, दूसरा अकाउंट है सैलरी आउटस्टैंडिंग. राइट. रेंट रिसीव्ड. सो फर्स्ट इज रेंट. रेंट हमारे लिए क्या हुआ? इनकम. इनकम इज क्रेडिटेड. रेंट रिसीव्ड. तो रेंट अगर रिसीव होगा तो हमें क्या मिलेगा? कैश. तो एक अकाउंट हो गया कैश. सो अब आपका जो रियल टास्क है वो ये है कि आपको सारी एंट्रीज में, सारे बिजनेस ट्रांजैक्शन में आपको ये डिटरमाइन करना है कि कौन से दो अकाउंट उस ट्रांजैक्शन से रिलेटेड है. स्टार्ट करते हैं हम इलस्ट्रेशन 1 के साथ. रणछोड़ commenced business with the capital of 50,000. अब यहाँ पर आपको कुछ नहीं सोचना पहले कि क्या डेबिट होगा क्या क्रेडिट होगा. नहीं, फर्स्ट स्टेप आपका यही रहेगा कि आप दो अकाउंट को डिटरमाइन करो. सो एक अकाउंट तो हो गया कैपिटल अकाउंट और दूसरा अकाउंट रणछोड़ कमेंस्ड बिजनेस विद द कैपिटल ऑफ 50,000, यानी दूसरा अकाउंट हो गया कैश अकाउंट. यानी रणछोड़ ने बिजनेस स्टार्ट किया, यानी बिजनेस में आप पैसे दिए एज ए कैपिटल. तो फर्म के पास क्या क्या आया? एक तो कैपिटल आया और एक कैश आया. राइट. अब ये कैपिटल और कैश जैसे ही आ जाएगा, अब आपको देखना है कि क्या डेबिट होगा क्या क्रेडिट होगा. तो बिजनेस के पास कैश आया, कैश कम्स इन, तो वो क्या होता है? डेबिट. तो कैश अकाउंट को हम डेबिट करेंगे. कैपिटल. कैपिटल क्या है फर्म के लिए? लायबिलिटी. लायबिलिटी बढ़ रही है, लायबिलिटी क्या होता है? क्रेडिट. तो यहां पर हम लायबिलिटी को क्रेडिट करेंगे. राइट. सेकेंड, आपको इसमें एक बार के लिए ये सब नहीं देखना है. गुड्स एसेट गोज आउट. आप खाली इतना देखो डेबिट क्या हो रहा है, ये क्यों डेबिट होगा, क्रेडिट क्या हो रहा है, क्यों क्रेडिट होगा. सेकेंड एंट्री. सेकेंड एंट्री अगेन हम सेम फॉर्मूला के साथ चलेंगे कि हम पहले आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सा अकाउंट है, उसके बाद डिटरमाइन करेंगे कि वो डेबिट होना है या क्रेडिट. 20,000 डिपॉजिटेड विद बैंक ऑफ बड़ौदा. हमने काफी बार डिस्कस कर लिया. हमने डिपॉजिट किया है. हमने क्या डिपॉजिट किया है? कैश. यहां पर यानी दो अकाउंट कौन से? कैश और बैंक. कैश डिपॉजिट किया यानी कैश गया. जब एसेट्स जाते हैं तो उसको क्रेडिट करते हैं, तो कैश को हम करेंगे क्रेडिट. सामने क्या बढ़ा हमारा? बैंक अकाउंट, तो हम बैंक को करेंगे डेबिट. वेरी गुड. थर्ड एंट्री. थर्ड आप पहले खुद ट्राई करोगे. गुड्स ऑफ 20,000 परचेज्ड ऑन कैश. आप सोचो इसमें क्या होगा. वीडियो को पॉज करो, खुद से डेबिट और क्रेडिट करो और उसके बाद वीडियो को वापस प्ले करना. सो गुड्स ऑफ 20,000 परचेज, यानी गुड्स आए. गुड्स क्या है? एसेट. अगर एसेट आता है तो हम उसको क्या करते हैं? डेबिट. तो गुड्स होगा डेबिट. ओके, हमें डेबिट तो पता चल गया. ऑन कैश मतलब मैंने गुड्स परचेज किया तो कैश गया. जब भी कैश जाता है तो वो क्या होता है? क्रेडिट. वेरी गुड. सो यहां पर हमारा हो गया गुड्स डेबिट, कैश क्रेडिट.
4th एंट्री, गुड्स ऑफ 6000 सोल्ड टू राधा। यहाँ पर कहीं पर भी कैश नहीं लिखा, आप ये चीज को ध्यान रखना, अगर कैश लिखा हो तभी वो ट्रांजैक्शन कैश में हुआ होता है। यहाँ पर गुड्स सोल्ड किए यानी गुड्स गए, तो हम गुड्स को क्या करेंगे, क्रेडिट। ओके, सो फर्स्ट तो हमें पता चल गया कि गुड्स यहाँ पे सेल्स क्रेडिट होना है। कभी भी गुड्स परचेज या सेल होता है तो हम गुड्स का नाम नहीं लिखते, अगर गुड्स परचेज करते हैं तो हम परचेज लिखते हैं, गुड्स को सेल करते हैं तो हम सेल लिखते हैं। तो यहाँ पे आ गया सेल्स क्रेडिट, और सामने डेबिट क्या हो जाएगी, राधा। तो क्यों, क्योंकि राधा हमारी डेटर है, डेटर्स आर डेबिटेड, क्रेडिटर्स आर क्रेडिटेड, तो यहाँ पे राधा को हमने डेबिट किया। 5th, गुड्स ऑफ 1000 परचेस्ड ऑन कैश, 1000 के गुड्स कैश में परचेज किए, सेम एंट्री है, ये आप इजीली कर सकते हो। 6th, गुड्स ऑफ 2000 परचेज्ड फ्रॉम मीरा। भाई हमें गुड्स और कैश का तो बहुत अच्छे से पता है, गुड्स आते हैं तो भी हम डेबिट करते हैं, कैश आता है तो भी डेबिट करते हैं, तो यहाँ पर तो गुड्स आ रहे हैं तो हम परचेजेस को डेबिट कर देंगे, राइट। सामने क्या कैश जा रहा है, नहीं जा रहा, तो सामने क्या आ जाएगा, हम ये वाला क्वेश्चन कर रहे थे, हाँ, तो सामने क्या आ जाएगा, मीरा अकाउंट, क्योंकि हमने कैश नहीं दिया, कैश होता तो हम कैश लिखते, वरना हम उस पर्सन का नाम लिखते। 7th एंट्री, परचेज फर्नीचर ऑफ 1000, अगेन एसेट है, खुश हो जाना है, जब भी एसेट का कोई ट्रांजैक्शन आए हमें खुश हो जाना है, क्यों, क्योंकि एसेट आते हैं तो हम डेबिट करते हैं, एसेट जाते हैं तो हम क्रेडिट करते हैं। यहाँ पे हमने फर्नीचर परचेज किया, फर्नीचर डेबिट कर दो, सिंपल। परचेज फर्नीचर ऑफ ₹1000, कोई नाम नहीं है तो हम इस यहाँ पर कैश अकाउंट ही लिखेंगे, राइट। सो ये होगा, इस तरीके से आप आगे के 8, 9, 10, 11 ट्राई करोगे। बहुत इजी है, बस आपको ये देखना है कि क्या कौन सा अकाउंट है, पहले आपको वो आइडेंटिफाई करना है, आइडेंटिफाई करने के बाद आपको ये देखना है कि कौन सा रूल इस पे एप्लीकेबल होगा। एसेट है, एसेट आ रहा है तो डेबिट, एसेट जा रहा है तो क्रेडिट, एक्सपेंसेस है तो डेबिट, इनकम है तो क्रेडिट, राइट। सो इसी तरीके से आप का जो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ठीक है, अब मैं इसमें ये बताऊंगी कि इसको जनरल एंट्री में किस तरीके से लिखा जाएगा। एक्चुअल में जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो हमें इस तरीके से नहीं लिखना है, हमें ये फॉर्म में लिखना है। जो डेबिट होता है हम उसको डेबिट ऊपर की तरफ लिखते हैं, जैसे कैश आप इस तरीके से लिखोगे, यहाँ पे वो नहीं किया गया, कोई इश्यू नहीं है। डेबिट तो इस साइड पे, क्रेडिट तो राइट साइड पे, लेफ्ट राइट। अगेन कोई भी चीज़ डेबिट होगी आपको कैश अकाउंट डेबिट लिखना है, और रामनिक अकाउंट क्रेडिट, इस तरीके से आपको ये सारा सॉल्व करना है।